कई बार ऐसा होता है जब हम 2 ही फ़ॉन्ट्स यूज़ कर रहे हों और डिज़ाइन अच्छी लगने लगती है, लेकिन हमने बहुत मेहनत करके सेलेक्ट कर करके फ़ॉन्ट लाए हों, लेकिन उसके बाद भी डिज़ाइन ऐसे कचरा सी लगती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो इमोशंस हैं ना, वो ना केवल कलर्स में होते हैं बल्कि टाइपोग्राफी में भी होते हैं। ठीक है, तो अभी हम शुरू करते हैं। वेलकम टू डे 1 ऑफ लर्निंग डिज़ाइन फंडामेंटल्स एंड कैनवा। मैं बहुत खुश हूँ कि आप लोगों ने जो है ये निर्णय लिया है कि आप लोग सीखने वाले हो। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से एक एक चीज़ समझा सकूँ। आज की जो मास्टर क्लास होने वाली है वो होने वाली है टाइपोग्राफी के ऊपर, एंड वी आर गोइंग टू लर्न एवरीथिंग अबाउट टाइपोग्राफी। आज के बाद आपको टाइपोग्राफी से रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं आएगा। मैं कोशिश करूँगी साधारण भाषा में आपको समझाने की। ठीक है, तो मैंने बोला टाइपोग्राफी में भी जितने भी फ़ॉन्ट्स होते हैं उनके साथ भी इमोशन जुड़ा हुआ होता है। इसका क्या मतलब है? हर तरीके का फ़ॉन्ट आप हर कभी यूज़ नहीं कर सकते हो, वो उसका इमोशन ही नहीं कन्वे करेगा, वो अच्छा नहीं लगेगा। वैसे कितने टाइप के फ़ॉन्ट्स होते हैं? 4 टाइप के बेसिक कैटेगरीज अगर हम पकड़ें तो 4 टाइप के होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं पर मेन 4 पकड़ते हैं। सबसे पहला होता है सेरिफ फॉन्ट। सेरिफ फॉन्ट मतलब क्या हो गया? जिनमें इनकी पहचान क्या होती है? जिनमें थोड़ी सी ऐसी राउंडनेस होती है। हमने जो सबसे कॉमन अगर सेरिफ फॉन्ट देखा होगा तो उसका नाम है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, आपने बचपन से यूज़ किया होगा, वर्ड में आता है। ठीक है, वर्ड में भी है ये, मतलब मैंने भी पहला फॉन्ट जो है टाइम्स न्यू रोमन। कभी प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हो, वर्ड की फाइल बना रहे हो तो सारे टीचर्स बोलते हैं टाइम्स न्यू रोमन। तो वो जो है एक सेरिफ फॉन्ट है। कब यूज़ किया जाता है सेरिफ फॉन्ट? जब हमको कोई चीज़ एलिगेंट दिखानी हो, लग्जरी दिखानी हो, तो ये रिचनेस दिखाता है। ठीक है, अभी कोई गरीबों के लिए वो लगा रहे हो, आप पोस्टर बना रहे हो जिसमें कि डोनेशन वोनेशन मांग रहे हो, और इसमें अगर ये फॉन्ट यूज़ करोगे तो वो बैठेगा नहीं, समझ रहे हो? तो वो उसका इमोशन ही नहीं है, क्योंकि उसका पर्पस जो है वो क्या है? थोड़ा सा लग्जरी को दर्शाता है, थोड़ा सा क्लासीनेस को दर्शाता है। तो अगर हम कोई डायमंड रिंग का पोस्टर बना रहे हैं तो अगर हम सेरिफ फॉन्ट्स यूज़ करेंगे तो शायद ज़्यादा वो तवज्जो जो है उस डिज़ाइन को जो है जस्टिफाई करेंगे। ठीक है, आर यू गेटिंग द पॉइंट? तो किस तरीके से सिलेक्ट करना होता है ये भी साथ साथ सीख रहे हैं हम, प्लस उनका कहाँ यूज़ होता है और उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। कुछ पॉपुलर अगर मैं एग्जांपल्स दूँ तो गैरामोंड है, ठीक है, जॉर्जिया है, इसके अलावा टाइम्स न्यू रोमन है, और इसके अलावा मैंने लगभग 100 फॉन्ट्स की लिस्ट फॉर फ्री आप लोगों के लिए जो है लिस्ट आउट की गई है विथ कैटेगरी। यू कैन डाउनलोड इट, आपको जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यू कैन डाउनलोड इट एंड यूज़ इट। आपको जो है एज अ रेफरेंस आप उसको रख सकते हो। इनिशियली जब हमें नहीं पता होता है तो मैंने उसमें टॉप 100 फॉन्ट्स जो है यूज़ होते हैं इंडस्ट्री वाइज, और उनकी कैटेगरी क्या है, वो कहाँ पे यूज़ होते हैं, मतलब आप उससे आइडेंटिफाई कर सकते हो आज जो सीखोगे ना उसके बेसिस पे। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, यू कैन चेक दैट आउट। अब बात आती है सैंस सेरिफ की। तो ये जो है एक फ्रेंच वर्ड से है, इवॉल्व हुआ है। तो सैंस का मतलब होता है विदाउट। तो जिन भी फॉन्ट्स में हमारे पास कहना चाहिए वो जो हमने कर्वीनेस देखी है वो नहीं होती है, वो सारे इस वाले फॉर्मेट में आते हैं, सैंस सेरिफ में आते हैं। सैंस सेरिफ के अच्छे एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं? रोबोटो हो सकता है, फ्यूचरा हो सकता है, इसके अलावा आपने सुना होगा नाम ओपन साइंस। ओपन साइंस तो सबने सुना होगा। इसके अलावा बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, यू कैन फाइंड द लिंक इन डिस्क्रिप्शन, और उसको डाउनलोड करके आप उससे भी थोड़े से टैली कर सकते हो। एंड यू हैव टू कमेंट डाउन जो जितने भी हम फॉन्ट्स आज सीखेंगे उन सबका जो है आपको एक एग्जाम्पल लिखना है कमेंट सेक्शन में। दिस इज़ योर होमवर्क। ऑलराइट, अब ये किस तरीके का फॉन्ट होता है और इसका क्या इमोशन होता है? इसका कोई इमोशन नहीं होता है, ये इमोशन लेस फॉन्ट है। या जब हमें कोई बहुत रीडेबल होता है, इसकी खासियत ये है, सबसे पहले तो खासियत समझनी चाहिए कि इसकी खासियत ये है कि बहुत रीडेबल होता है, बहुत ही सिंपल होता है और एस्थेटिक सा। ठीक है, तो अगर हमें कभी कोई एक ऐसी चीज़ दिखानी हो जो कि लेस इंपॉर्टेंट या जिसका कोई इमोशन ही नहीं है, अब इमोशन किस चीज़ का नहीं होता होगा? तो बोलोगे डिस्क्रिप्शन का नहीं होता है। तो कभी हम डिस्क्रिप्शन लिख रहे हो किसी चीज़ का तो बिंदास इस फॉन्ट को यूज़ कर दो। टाइटल के लिए आप यूज़ कर सकते हो सेरिफ फॉन्ट्स। ठीक है, वो अटेंशन ग्रैब करेंगे, एक क्लासीनेस दिखाएंगे अगर उसका पर्पस वही है डिज़ाइन का तब। लेकिन अगर कोई पर्पस नहीं है इस तरीके का, सिर्फ डिस्क्रिप्शन ही लिखना है कि ऐसा 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 ऐसा, आपको अपन लोग जो है यहाँ पर जाकर आधार कार्ड अपडेट करा सकते हो, इस तरीके का कुछ लिखना है, तो आप लोग जो है सैंस सेरिफ का यूज़ कर सकते हो। दैट विल सर्व द पर्पस। तीसरा फॉन्ट आता है स्क्रिप्ट फॉन्ट। अब स्क्रिप्ट फॉन्ट को बताने की मुझे नहीं लगता ज़रूरत भी है। कर्सिव फॉन्ट होते हैं, बहुत ही प्यारे, बहुत ही एलिगेंट से होते हैं और काफ़ी सुंदर दिखते हैं। ये इमोशंस दिखाते हैं, फीलिंग्स दिखाते हैं, लव, लाइफ, ठीक है, माइंड, वेडिंग्स, इन सब में जो है इस तरीके की किसी चीज़ में जो है हम इसको यूज़ करते हैं, क्योंकि ये बहुत ही एक कहना चाहिए प्यार भरी फीलिंग को जो है दर्शाया जाता है। तो कभी भी वेडिंग कार्ड्स में भी देखना सेरिफ या सैंस सेरिफ से ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट जो है वो कौन डालेगा? एक स्क्रिप्ट फॉन्ट डालेगा। ऐसे कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हमें पर्टिकुलर एक ही टाइप के फ़ॉन्ट्स यूज़ करने होते हैं, बट द थिंग इज़ कि अगर हम जो है इस तरीके के फ़ॉन्ट्स यूज़ करते हैं तो वो पर्पस जो है वो डिज़ाइन का वो सर्व हो जाता है। अभी स्क्रिप्ट फॉन्ट के एग्जाम्पल एक तो मैं अभी यूज़ करी थी, उसका नाम है लॉबस्टर। ठीक है, तो वो डिश नहीं है या खाने का कुछ नहीं है या वो इंसेक्ट नहीं है, वो फॉन्ट है। ठीक है, इसका एक है डांसिंग स्क्रिप्ट। ठीक है, तो स्क्रिप्ट करके बहुत सारे मिलेंगे, एक प्लेइंग स्क्रिप्ट है और इस तरीके से XYZ बहुत सारे नाम हैं, यू हैव टू फिगर इट आउट। तो इस तरीके से जो है बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं।
मेनली मेजरली हम कहें तो कभी हमें कुछ ऐसा एलिगेंट सा दिखाना हो जिसमें कि एक फीलिंग दिखानी हो इससे रिलेटेड, लव, ब्यूटी, इन सब चीज़ों से रिलेटेड, जैसे कि वेडिंग कार्ड्स हैं तो उनमें जनरली जो स्क्रिप्ट फॉन्ट का यूज़ किया जाता है। अभी चौथा कैटेगरी जो है हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो है हमारा डिस्प्ले फॉन्ट। डिस्प्ले फॉन्ट ना अपने आप में ही फॉन्ट होते हैं, मतलब अगर आपने उसको यूज़ किया तो उसमें आपको फिर डिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, वो देख के लगेगा कि भाई ऑलरेडी डिज़ाइन फॉन्ट। अभी जैसे मैंने आपको बोला फ्यूचरा जो है सैंस सेरिफ में आता है, तो फ्यूचरा डिस्प्ले करके भी एक फॉन्ट है और वो डिस्प्ले फॉन्ट्स के अंदर आता है। अपने आप में उसमें इतनी डिज़ाइन है कि आप उसमें फिर कुछ छेड़छाड़ बिल्कुल ही ना करो, वो अपने आप की एक डिज़ाइन बना लेता है। इस तरीके के जो हैवी फॉन्ट्स होते हैं वो डिस्प्ले फॉन्ट में आते हैं। अभी अपन कोई स्पोर्ट रिलेटेड पोस्टर बना रहे हो जिसमें अटेंशन ग्रैब करना है, एकदम हैवी सा जो है डिज़ाइन है, तो उसमें हमें जो है इस तरीके के फॉन्ट्स जो है वो यूज़ करने चाहिए ताकि हम जो है अटेंशन ग्रैब कर सकें। डिस्प्ले फॉन्ट्स जो होते हैं वो काफ़ी मॉडर्न होते हैं, काफ़ी स्टाइलिश होते हैं और ज़्यादातर स्पोर्टी या कुछ चीज़ को दिखाने के लिए, जिस पे ज़्यादा इंप्रेशन डलवाना हो, भारी भरकम सी चीज़, उसके लिए जो है यूज़ किया जाता है। अगर सरल भाषा में बोलूँ तो जो बोल्ड डिज़ाइन होते हैं ना उसमें यूज़ किए जाते हैं डिस्प्ले फॉन्ट्स। अभी ये तो बात कर ली हमने फॉन्ट्स की और उनके टाइप्स की, लेकिन इसके अलावा इनको हम डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं? तो कुछ फॉन्ट के वेबसाइट्स हैं, जैसे कि स्क्वेरल, फॉन्ट स्क्वेरल है। इसके अलावा गूगल फॉन्ट्स है तो आपको अनगिनत मिल जाएंगे। इसके अलावा एक है डा फॉन्ट्स। तो ये 3 वेबसाइट्स हैं, तीनों ही फ्री है। आप अपने जो मर्जी आए आप उनको डाउनलोड कर सकते हो और उनको यूज़ कर सकते हो। कैनवा में अपलोड कर सकते हो, सिंपली अपलोड पे जा करके, तो नो वरीज अबाउट दैट। हम उसको आगे चल करके भविष्य में धीरे धीरे सीखेंगे। अभी बेसिक कोर्स है तो चिंता मत करो, एक एक चीज़ सिखाएंगे। लोगों को फॉन्ट का साइज़ को लेकर भी कन्फ्यूजन होता है, तो मैं हमेशा बोलूँगी 4 या 8 के मल्टीपल्स में फॉन्ट का जो साइज़ है उसको यूज़ किया करो, ठीक है? ऐसे उल्टा सीधा मत यूज़ करा करो। अगेन कोई रूल नहीं है, डिज़ाइनिंग एक बहुत फ्री स्पेस वाली चीज़ है, पर कुछ चीज़ें हैं जिनको अगर हम ध्यान रखते हैं तो हमारी डिज़ाइन थोड़ी सिस्टमेटिक सी लगती है। अगर आप बिगिनर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप क्या कर सकते हो, 4 या 8 का मल्टीपल लेकर के चल सकते हो। अगर हमारी जो H1 हेडिंग है, जो सबसे बड़ी हेडिंग है, अगर उसका साइज़ 40 है तो उसके बाद उससे 4 कम करके जो है हम दूसरा साइज़ रख सकते हैं H2 का, फिर H3, H4, ऐसे H6 तक जो है हेडिंग्स होती हैं, H1, H2, H3, H4, H5, H6। उस हिसाब से जो है आप अपनी हेडिंग बना सकते हो छोटी छोटी, और फिर आप डिसाइड कर सकते हो आपको कहाँ पे कौन सा जो हेडिंग यूज़ करना है, किसको आपको मेन टाइटल का वो देना है दर्जा, फिर आपको सब हेडिंग्स कितने साइज़ की रखनी है। यू कैन सिलेक्ट इट अकॉर्डिंग। दैट्स इट फॉर टुडे। अगर कलर थियरी के ऊपर भी एक मास्टर क्लास चाहिए है तो डू कॉमेंट कलर थियरी अपने कॉमेंट सेक्शन बिलो में। अगर हमें 100 कॉमेंट्स आते हैं देन आई एक्सप्लेन इट इन डिटेल, और हमारा एपिसोड 2 भी तभी आएगा जब हमारे 100 कॉमेंट्स हो जाएंगे। ऑलराइट, सो मेक श्योर टू कंप्लीट द गोल टारगेट, मतलब जो कॉमेंट का टारगेट है वो। और हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कॉमेंट, सब्सक्राइब, और अगर अभी तक देख रहे थे तो प्लीज़ ड्रॉप अ ब्लू हार्ट और अ पर्पल हार्ट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।